हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने 4 पार्ट में बनाए हैं। तो उसका पहला पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बाकी के 3 पार्ट जो बचे हुए हैं वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो जिसने भी हमारी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें भाग सेकंड में, या बी दिया है भाग थर्ड में, या सी भाग फोर्थ में, या डी भाग सिक्स्थ में। तो जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के वो किस भाग में लिखे गए हैं या वर्णित हैं? तो वो है हमारे भाग थर्ड में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो भाग थर्ड में मौलिक अधिकार पाए जाते हैं या वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में किससे भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंधित है? भाई पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भाग थर्ड किससे संबंधित है। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड? पहला दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या बी मूल कर्तव्य से, या सी मूल अधिकारों से, या डी नागरिकता से। तो भाग थर्ड किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा भाग है हमारा? वो है पार्ट 4 के। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? इन विच कंट्री द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन द फर्स्ट स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत में, या बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, या सी फ्रांस में, या डी ब्रिटेन में। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब एज। तो किस आधार पर वर्णन है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है? तो पहला ऑप्शन दिया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, या बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, या डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कहां से कहां तक है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कॉल्ड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इल्यूमिनेटेड पार्ट? पहला ऑप्शन दिया है भाग फर्स्ट को, या बी भाग सेकंड को, या सी भाग थर्ड को, या डी भाग फोर्थ को। तो किस भाग को सबसे ज्यादा अवलोकित भाग कहा है? भाग थर्ड को। तो हमारा जो मौलिक अधिकार संबंधित भाग है भाग थर्ड, उसको सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। और इसमें हमारे इस समय 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पहले 7 थे, बिफोर 7 थे, और अब 6 हैं। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड बेसिक बिकॉज दे क्या है? पहला ऑप्शन दिया है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, या बी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, या डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो मूल किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि वे हैं मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मूल अधिकार मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इन
हाउ मैनी आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड? तो पहला ऑप्शन दिया है 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो भारतीय संविधान में भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों मूल अधिकार को वर्णन है? 24 में। तो 24 अनुच्छेदों में जो मूल अधिकार हैं हमारे वो वर्णित हैं, और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है इस समय? 6 है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इनिशियली? तो पहला ऑप्शन दिया है 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? 7। तो 7 हमारे पास मौलिक अधिकार थे, जिनमें हमारा जो 7वां अधिकार है वो राइट टू प्रॉपर्टी का था। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, प्रॉपर्टी, जिसे संविधान संशोधन 1979 में 44वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटा दिया गया, और इसको कहाँ पहुंचा दिया गया? 300 आर्टिकल 300 ए में, 300 ए में इसे पहुंचा दिया गया। अब इसे इलीगल राइट के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन हैव? पहला ऑप्शन दिया 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इस समय हमारे पास? 6। तो 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, एक 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1979 द्वारा हटा दिया गया, उसे एक संवैधानिक अधिकार मिल गया है, और वो 300 के मतलब 300 ए आर्टिकल में पहुंचा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? पहला ऑप्शन दिया है मूल संविधान का हिस्सा था, या बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। तो मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा था, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालयों में कौन परिवर्तनीय है? हु इज एनफोर्सेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कोर्ट? तो पहला दिया है प्रस्तावना, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, या डी मूल कर्तव्य। तो भारतीय न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है, इनको परिवर्तित किया जा सकता है। तो सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व निम्न में से किसका है? तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो लागू करता है उस किसका अधिकार है उनको? Who among the following is responsible for enforcing fundamental rights? तो पहला ऑप्शन दिया है उच्चतम न्यायालय को, या बी उच्च न्यायालय को, या सी उपयुक्त दोनों को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको लागू करने का अधिकार है? दोनों को। तो उच्चतम न्यायालय भी मौलिक अधिकार को लागू करती है और उच्च न्यायालय भी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्न में से कौन कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? तो पहला दिया है प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, या डी उच्चतम न्यायालय। तो मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 358 और 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान है? Who among the following is empowered to hear fundamental rights? तो पहला ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय को, या बी उच्च न्यायालय को, या सी प्रधानमंत्री को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार है वो किसको प्रदान है? सर्वोच्च न्यायालय को। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान है? आर्टिकल 32 के अधीन। मौलिक अधिकारों को जो सुनवाई करने का अधिकार है वो किसको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कब किया जा सकता है? Among the fundamental rights announced in the constitution can be amended only? पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा, या बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा,
या सी संसद द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उद्घोषित मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, उनको संशोधन कौन कर सकता है? संसद। तो संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, क्या किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया है निलंबित नहीं किया जा सकता है, या बी निलंबित किया जा सकता है, या सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो जो भारतीय नागरिक है उनको जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, और वो निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रेसिडेंट जो है इसको निलंबित कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत करता है ये? 358 और 359 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? तो पहला दिया है केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, या बी राज्यों के परस्पर विवाद, या सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो मूल अधिकारों प्रवर्तन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला ऑप्शन दिया है संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, या डी मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनका संरक्षक या गार्जियन कौन है? तो वो है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उनको संरक्षित करता है। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हु कैन ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो निलंबन करने का अधिकार कौन दे सकता है? ऑप्शन दिया है ए प्रधानमंत्री, या बी संसद, या सी राष्ट्रपति, या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो निलंबन का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति। और ये किसके तहत देता है? आर्टिकल 358 और 359 के अधीन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? हु हैज द राइट टू इम्पोज नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स? पहला राष्ट्रपति को, या बी संसद को, या सी प्रधानमंत्री को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संसद को प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी है और उसको परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इन द फॉलोइंग, क्या है? पहला ऑप्शन दिया समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या सी न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, या डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो जो मौलिक अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य यह है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको सुनिश्चित करना, जबकि समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना और न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये जो ऑप्शन है ये हमारे आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं, मतलब भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्व में आते हैं भारतीय संविधान के। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार या शक्ति निम्न में किसके पास है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट या पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स? तो पहला ऑप्शन यह है राष्ट्रपति को, या बी संसद को, या सी केवल उच्चतम न्यायालय को, या डी उच्चतम में उच्च न्यायालय को। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के पास में। जबकि संशोधन और प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और निलंबन का अधिकार किसके पास है? वो है हमारे राष्ट्रपति के पास में। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? हु इज द अथॉरिटी टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट प्रोवाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, या डी राष्ट्रपति। तो निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 358 व 359 के अनुसार। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा सही नहीं है?
विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। पहला ऑप्शन है यह राज्य की रीति के विरुद्ध एक गारंटी है, या बी यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, या सी ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से सुनिश्चित नहीं करते हैं, या डी यह यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है। तो जो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में सही नहीं है वो बात छांटना है हमें। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला जो दिया है हमें, यह राज्य की रीति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यह भी सही है। और ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, यह भी सही है। क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, और करते कौन है? ये करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट प्रिंसिपल। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है ये सामाजिक न्याय और राजनीतिक सुनिश्चित करना। और जो डी ऑप्शन दिया है यह यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है, तो यह हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है, जबकि यह यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि हमें क्या छांटना है, कौन सा सही नहीं है। तो ये ऊपर के जो 3 है वो हमारे सही हैं। यह राज्य की रीति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह भी सही है। भाग 3 में वर्णित, यह भी सही है। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? द राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन विच 5 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है? तो पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 5 से 9 में है, या बी आर्टिकल 9 से 13 में है, या सी आर्टिकल 14 से 18 में है, या 14 से 18 में है, या डी आर्टिकल या अनुच्छेद 17 से 21 में है। तो समानता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 14 से 18 में, या अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार पाया जाता है। इसे राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। राइट टू इक्वलिटी, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन वो आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 44 वे अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटाकर आर्टिकल 300 के में पहुंचा दिया, 300 ए में पहुंचा दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन पूर्ण रूप से विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो पूर्ण रूप से कौन जो भारत की विधायन सत्ता होती है उस पर नियंत्रण लगाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? तो पहला ऑप्शन दिया आर्टिकल 14, या बी आर्टिकल 15, या सी आर्टिकल 17, या डी आर्टिकल 18। जो पूर्ण रूप से जो विधायन सत्ता पर कंट्रोल रखता है वो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 का मतलब है राइट टू इक्वलिटी, मतलब विधि के समक्ष समता। मतलब अगर कोई भी राज्य सरकार कोई नया कानून बनाती है तो वो सभी पूर्ण रूप से जितने भी नागरिक हैं भारत के संविधान के, वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 में वर्णित है कि पूर्ण रूप से विधायन सत्ता पर नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष या सामने समता का अधिकार क्या है? तो विधि के सामने समता का अधिकार क्या है? पहला ऑप्शन यह नागरिक अधिकार है, या बी आर्थिक अधिकार है, या सी सामाजिक अधिकार है, या डी राजनीतिक अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है हमारा? नागरिक अधिकार है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया आर्टिकल 14, या बी आर्टिकल 15, या सी आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17, या डी आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? तो वो है हमारा 17। तो 17 अनुच्छेद जो है एबोलिशन करता है अनटचेबिलिटी का, समाप्त कर दिया उसने इसको। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? या अभी पिछले जो क्वेश्चन था उसको बस घुमा के पूछा गया है। तो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड या समाप्त कर दिया गया है किस आर्टिकल के अधीन किया गया है? तो आर्टिकल 17 के अधीन किया गया है। तो 17 या सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत किसके अधीन किया गया है? उपाधियों का अंत वो किया गया है आर्टिकल 18 के अधीन। और 15 में क्या है कि सभी के लिए भेदभाव, जो जन्म, धर्म
और जाति आदि से भेदभाव करते हैं उसकी समाप्ति की गई है आर्टिकल 15 में। और 14 है ही राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष समता। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है? तो अभी मेरे पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के अधीन किया गया है। तो अंडर विच आर्टिकल इन द फॉलोइंग टाइटल्स आर एबोलिश्ड? तो पहला ऑप्शन दिया आर्टिकल 14, बी 17, सी 18, डी आर्टिकल 15। तो किसके अंत किया गया है उपाधियों का? आर्टिकल 18 के अंत किया गया है। तो ये हमारे जो मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने 4 पार्टों में बनाए हैं, जिसका पहला पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है और जो आने वाले 3 पार्ट हैं वो जल्दी आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो जब तक जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने प्रश्न थे उन वीडियो में वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल पर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी हो उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन संबंधित वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की गई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप मुझसे विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप etc। ये उनके लिंक हैं, आप यहाँ से उन्हें कॉपी कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू, और जल्दी ही मैं आपके समक्ष नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।